सुप्रभातम। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेषां स्वागतम्। मम नाम पंकज मिश्रा अस्ति। सहायक अध्यापकः संस्कृत विभागः महात्मा गांधी शिक्षण संस्थानं दरभंगा। अद्य अहं भवतां समक्षे कक्षा षष्ठः पंचदशो अध्यायः प्रकरणम् अपादानकारकः इति विषयं धीकृत्य पाठयितुम् उपस्थितोऽस्मि। छात्रों, आज के वर्ग में मैं पुनः अपादान कारक को लेकर उपस्थित हूं और अपादान कारक से बने वाक्य के बारे में जानकारी प्रदान करने जा रहा हूं। सर्वप्रथम वाक्य है जो पितामही देवालयात् आगच्छति। दादी मंदिर से आती है। अब यहां पर ध्यान रखना है कि किसी बच्चे की दादी यदि देवालय पूजा करने के लिए गई हुई हैं और जब पूजा समापन हो जाता है तो वो मंदिर से जब रिटर्न अपने घर की ओर लौटती हैं तो मंदिर वही का वही रह जाता है और व्यक्ति अपने घर पुनः वापस लौट जाता है। तो जब मंदिर से कोई व्यक्ति अपने घर की ओर लौटता है तो मंदिर को वहां छोड़ देता है। तो जिसको छोड़ता है उसमें अपादान कारक का प्रयोग होता है। तो यहां पर पितामही जो शब्द हैं वो चूंकि मंदिर को छोड़ रही है, पूजा करने के बाद मंदिर से अलग होकर के वो आ रही है, तो चूंकि वो देवालय शब्द में अपादान कारक का प्रयोग होगा और जब अपादान कारक का प्रयोग होगा तो उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। और जब पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा तो देवालय शब्द से देवालयात् शब्द बनेगा। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें तो है गंगा हिमालयात् निर्गच्छति। अब कहने का अर्थ है जो गंगा हिमालय से निकलती है। अब जब गंगा हिमालय से होकर निकलती हैं तो होकर निकलती हैं, चूंकि जब वो हिमालय से होकर निकल जाती हैं तो वो हिमालय को क्या करती हैं? छोड़ देती हैं। तो जिसको छोड़ती हैं, जो कोई व्यक्ति जिस किसी वस्तु को छोड़कर अलग होता है उस व्यक्ति चाहे वस्तुएं में अपादान कारक का प्रयोग होता है। तो यहां पर गंगा जो है वो हिमालय को छोड़ते हैं, तो हिमालय शब्द में अपादान कारक का प्रयोग होगा। तो जब अपादान कारक का प्रयोग होगा तो हिमालय शब्द से हिमालयात् शब्द बनेगा। उसके बाद है जो वृक्षात् फलानि पतन्ति, वृक्ष से फल गिरता है। अब चिंतन करने की बात है कि जो वृक्ष से जब फल पकने के बाद गिरता है
तो वो डाली को छोड़कर नीचे की ओर गिर जाता है। जब वो डाली को छोड़ देता है तो चूंकि वृक्ष की डालियों से अलग होकर वो नीचे गिर जाता है, और जब वो नीचे की ओर गिर जाता है तो वृक्ष शब्द में अपादान कारक का प्रयोग होता है, और जब अपादान कारक का प्रयोग होगा तो उसमें पंचमी विभक्ति लगेगा, और जब पंचमी विभक्ति लगेगा तो वृक्ष शब्द से वृक्षात शब्द बनेगा। धन्यवाद छात्रों, आज का वर्ग मैं यही समाप्त करता हूं। नेक्स्ट क्लास में आगे इसी बारे में विशेष जानकारी प्रदान करेंगे।